Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine, ma'am, and what about you? I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। हाँ बेटा, सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रवि, मोहित, दिव्यांशी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। चलिए बेटा, अपठित अर्थात जिसे आपने कभी पढ़ा ना हो। आप लोग जो बुक पढ़ते हो, पढ़ने के बाद उस पर एक्सरसाइज का डिस्कस होता है ना। लेकिन अपठित गद्यांश पद्यांश होता है बेटा, जिसको कभी आपने पढ़ा ना हो। उसमें जो है आपका एक पैसेज दिया होता है, पहले आप उसे पढ़ते हैं, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको लिखना होता है। तो परीक्षा में ऐसे पैसेज आपके आते हैं, है ना। तो कई सारे पैसेज हैं जो आपको दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर फिर उत्तर देना है। तो चलिए पहला पैसेज देखते हैं। सभी के बुक में है। काजल, Yes, ma'am. पढ़िए क्या लिखा Yes, हुआ है। ma'am. आंचल ठीक से बैठिए। आंचल Ma'am, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आंचल आप थोड़ा मोबाइल को सीधा कीजिए। काजल, हम दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। अब दिए गए संकेत कहाँ आप पढ़ रही हो। अपठित गद्यांश पढ़ना है आपको ना, तो आप चित्र कहाँ पहुंच गई हो। मैम, ऋषभ, ऋषभ आप बताइए आपके बुक में क्या है। हम पढ़े लॉक हो हाँ ऋषभ, बेटा सभी लोग वीडियो बंद क्यों कर दे रहे हो, वीडियो ऑन रखो। आंचल आप बेटा सही कर लीजिए अपनी मोबाइल। आज आप मोबाइल में हाँ सीधा सीधा फिर ऐसे तिरछा हो गई है मोबाइल के ऊपर। अब फिर तिरछा हो गई है। हाँ अब सीधी है, अब सही है। ये सब बताइए क्या रहा थी बेटा आपकी बुक में। तो हमारे जीवन में अनुशासन का हाँ बहुत महत्व है। हाँ अनुशासन का अर्थ है नियम, अर्थात अपने जीवन को सही रूप से चलाने के लिए हम जिन नियमों का पालन करते हैं वही अनुशासन कहलाता है। घर, विद्यालय, खेल का मैदान, अस्पताल, सिनेमा घर और किसी के घर जाने पर अनुशासन का पालन किया जाता है। इन सभी जगहों के अपने अपने नियम होते हैं। जो व्यक्ति उनका पालन वह शिष्ट नहीं कहलाता और समाज में जिसका आचरण शिष्ट नहीं है उसे आदर की दृष्टि कहा जाता। आदर के दृष्टि से नहीं देखा जाता। देखिए यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया हुआ है, तो हमने इसको पढ़ा, ठीक है। एक बार दो बार पढ़ेंगे, उसके बाद तब उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसका उत्तर हम दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन किया गया उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक दे। तो पहले देखिए पैसेज में लिखा भी है जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, यानी अनुशासन के महत्व के बारे में बताया गया। तो हमने इसका शीर्षक दे दिया अनुशासन का महत्व, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अनुशासन का क्या अर्थ है। तो दूसरी लाइन देखिए, यहाँ लिखा भी है अनुशासन का अर्थ है नियम, अर्थात अपने जीवन को सही रूप से चलाने के लिए हम जिन नियमों का पालन करते हैं वही अनुशासन कहलाता है।
तो हमने उत्तर दे दिया, किसी भी कार्य को नियम के अनुसार करना ही अनुशासन कहलाता है। उसी पैसे से तो है उत्तर ये। हाँ, यस तीसरा मैम। हाँ, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, मुख्य रूप से अनुशासन का पालन हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ दिया गया, देखिए, घर, विद्यालय, खेल का मैदान, अस्पताल, सिनेमा घर व किसी के घर जाने पर अनुशासन का पालन किया जाता है ना। उसी को हमने उत्तर में लिख दिया। अगला है, शिष्ट कौन कहलाता है। तो अंतिम पैसेज में लिखा हुआ है, देखिए, हाँ, सभी जगहों पे अपने अपने नियम होते हैं, जो व्यक्ति उनका पालन करता है वह शिष्ट कहलाता है। यानी जो नियमों का पालन करता है वह शिष्ट कहलाता है। हमने उत्तर दे दिया, जो व्यक्ति समाज में के नियमों का पालन करता है वही शिष्ट कहलाता है। जो नहीं करता वह शिष्ट लिखा है, तो हमने उसी का उपयोग कर दिया, जो करता है वह शिष्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कर दिया। अब दूसरा पैसेज है, रवि 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 बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिए। दिव्या सुन रही हो? दिव्या, चलिए दिव्यांशी आप पढ़ेंगी दूसरा पैसेज। एक बंदर था, वह बहुत नटखट था। हर पल सब की नकल करता रहता था। एक दिन एक व्यक्ति उस तरह से अपनी दाढ़ी बना रहा था। बंदर उसे बड़े ध्यान से सलोनी देख जायसवाल, रहा था। सलोनी आप पढ़ने बैठी हो, पढ़ाने बैठी हो? हाँ, वीडियो ऑन करो। ये कौन तरीका है? वीडियो ऑन रखो, खुद पढ़ो। कहाँ पढ़ाया जा रहा है बताइए? रहा है। चलिए बड़े दिव्यांशी। कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति चला गया तो बंदर झट से दीवार से कूदा और दाढ़ी बनाने का सामान खोलकर बैठ गया। साबुन पानी लगाकर उसे मुंह पर झाग लिया, लेकिन जब उस तरह से उन्हें साफ करने लगा तो उसका मुंह फट गया, क्योंकि उसे कड़ा चलाना नहीं आता था। उसे बहुत दर्द हुआ और रक्त भी बहने लगा। वह रोता चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर भागा। सभी लोग उस पर हंस रहे थे। उसने कसम खाई कि अब वह कभी किसी की नकल नहीं करेगा। देखिए बेटा, ध्यान दिए आप सभी लोग, बंदर किस प्रकार से काम किया था, है ना। अब उस पैसेज को हमने एक बार दो बार पढ़ा। अब उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन है, नकलची बंदर, मूर्ख बंदर, अनजान बंदर। तो हम इसमें बंदर के किस विषय को दिखाया गया है? मूर्खता दिखाई गई है, नकलचीपन को दिखाया गया है। कौन सी आदत पता चल रहा है? नकलची बंदर। नकलची बंदर था। हाँ, तो हम इसका शीर्षक देंगे नकलची बंदर, क्योंकि दाढ़ी बनाने की नकल तो कर रहा था वो।
तो नकलची बंदर हो गया। यस मैम। दूसरा क्या है, बंदर Yes, की क्या आदत थी, नकल करने की, शरारत करने की या दूसरों को परेशान करने की। यहाँ बंदर को हमें क्या करता हुआ देख रहे नकल हैं, करने की। नकल करने की। नकल मैम करने नकल बंदर करने शरारती भी होते हैं, दूसरों को परेशान भी करते हैं, लेकिन इस पैसेज में बंदर के स्वभाव में नकल करना दिखाया गया है, इसलिए हम नकल करने की आदत पे स्टिक करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, तो प्रश्न है, व्यक्ति क्या कर रहा था, नहा रहा था, मुंह धो रहा था, दाढ़ी बना रहा था। तो सभी को पता है व्यक्ति क्या कर रहा था, Yes, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बना हाँ। बंदर ने क्या किया, दाढ़ी बना बंदर भाग गया, बंदर दाढ़ी बनाने लगा, दाढ़ी बनाने का सामान लेकर भाग गया। क्या किया था बंदर ने, दिव्या, दाढ़ी बनाने लगा। अपनी दाढ़ी बनाने लगा, है ना मोहित? हाँ, Yes, यस मैम। रवि, सोना सलोनी और सोनाक्षी, वीडियो ऑन रखिए आप लोग। कौन सा तरीका है तुम लोगों का, बार बार वीडियो क्यों बंद कर देते हो? वीडियो ऑन रखो। मैम इसको कंप्लीट करने के बाद भेजना है। अभी तो ये कंप्लीट ही है, इसमें करना क्या है, इसका आंसर तो दिया गया है। अभी हम आगे बढ़ते बताएंगे ना क्या करना है। आप लोग सेशन के बीच में वीडियो बंद किया कीजिए ना, अब जो है डिस्कनेक्ट हुआ कीजिए। अगला देखिए, बंदर क्यों पछताया, उसे सामान के मालिक ने पकड़ लिया, वह गिर गया, उसका मुंह कट गया। क्यों पछता रहा था बंदर, मर गया। उसका मुंह कट गया। कट गया। बंदर को दुख देखकर क्या शिक्षा मिलती है? मैम हमें कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बंदर नकल न किया होता तो उसकी दाढ़ी न कटती, लेकिन उसकी आदत थी नकल करने की, तभी तो उसकी दाढ़ी कटी। हाँ, चलिए Yes, ma'am. यस मैम। अब अगला पैसेज Yes, है, देखिए आपने क्या सीखा, सबके बुक में है ना? हाँ, Yes, ma'am. दिव्या आप नहीं है, दिव्या Yes, ma'am. दिव्या, चलिए आंचल पढ़ के बताइए क्या राइट है। Yes, आंचल, निम्न गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, चलिए पढ़िए। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। नहीं, क्योंकि ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारे जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, फूल, अन्य सब्जियां, कपास, लकड़ी, रबड़ आदि इन्हीं से प्राप्त होती है। ये वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, भूमि का कटाव रोकते हैं, ताकि इन्हें नदियाँ सुंदर रूप में बह सके। ये वर्षा में सहायक होते हैं। इनमें कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं, जो अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। ये प्रदूषण को भी कम करते हैं। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण नहीं, वृक्षारोपण, ठीक है। तो चलिए, आप देख रहे हो, चित्र भी देख रहे हो, कितना बढ़िया चित्र बना हुआ है। अब इसमें आपका जो ब्लैंक है, इसको आपको फिल करना है। गद्यांश का शीर्षक दीजिए, यानी आपने इस पैसेज को पढ़ा, आपको क्या लग रहा है किस विषय पर लिखा गया है, हैं? किसके बारे में बताया गया है? पेड़ों का महत्व। पेड़ों का महत्व, यानी पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है ना? हाँ, पेड़ पौधे का क्यों महत्व होता है उसके बारे में बताया गया है। तो हम शीर्षक क्या लिखेंगे? वृक्षों का महत्व, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों के कोई 3 लाभ लिखिए।
तो क्या 3 लाभ हो सकते हैं? रवि आप बताइए बेटा। रवि यहाँ 65 में देखिए, बताइए क्या लाभ होते हैं। मैम पेड़ों से प्रदूषण कम होता है। हाँ, पेड़ हमें सांस लेने में मदद करते हैं। मदद करते हैं यानी ऑक्सीजन देते हैं। हाँ, और अगला। पेड़ों से बहुत सारे जड़ी बूटियां बन सकती है। मिलती हैं, है ना। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। पेड़ पौधे वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे भूमि कटाव को Yes, ma'am. रोकते हैं, है ना। बहुत सारे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नदियां सुंदर रूप में कैसे बहती हैं? यहाँ दिया भी गया है, ध्यान दीजिए। ये वाला नहीं है हाँ, मैम, मेरे में सेकंड नदियाँ सुंदर में है। मैम सेकंड वाले प्रश्न में नदियाँ सुंदर रूप में कैसे बहती हैं? पेड़ पौधों से कोई 3 लाभ हो। इसके बाद नदियां सुंदर रूप से कैसे बहती है, क्वेश्चन नहीं है सब में। मैम मेरे में ये नहीं है, पेड़ पौधे से मैम मेरे में नहीं है। अरे जिसके में नहीं है नहीं, जिसके में है वो तो बोलेंगे। नदियां सुंदर रूप से कैसे बहती हैं? दिव्यांशी आप बताइए। मैम भूमि का कटाव रोकते हैं। आप देखिए, देखिए लिसन टू मी। आप बोलेंगी पेड़ पौधे भूमि का कटाव रोकते हैं जिससे नदियां सुंदर रूप से बहती हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज तो करेंगे हम सेंटेंस को। हाँ। अगला प्रश्न, जड़ी बूटियां कहाँ से प्राप्त होती हैं तथा वे किस काम आती हैं? दिव्या आप बताइए। दिव्या, मोहित, मोहित हम बताएं। जड़ी बूटियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? बूटियां मैम पेड़ों से प्राप्त होती हैं या दवाई बनाने में काम आती हैं। जड़ी बूटियां हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं जो अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। मैम बताएं। हाँ बताइए। जड़ी बूटियां पेड़ों से प्राप्त होती हैं जो हमें अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। तो चलिए बेटा, आज आप लोग इसी को फिल करके भेजोगे, ठीक है, कंप्लीट करके भेजोगे। हाँ चलिए, और भी कोई है इस पेज में आपका कोई पैसेज और है? यस मैम, यस मैम। क्या है बेटा? मैम भूखा कुत्ता। भूखा कुत्ता। यस चलिए चलिए ओपन कीजिए। सभी लोग ओपन कर रहे हैं ना? यस मैम। बेटा ओपन किए सभी लोग? दोस्ती रोटी दोस्तों। हाँ बेटा। यस मैम। अच्छा यस मैम। यस मैम। चलिए चलिए रीड कीजिए बेटा। कौन रीड करेगा? मैं रीड करें? आप कीजिए, आप ही कीजिए। मैं रीड करें?
दिव्यांशी रीड करेंगे। चलिए दिव्यांशी रीड रीड करें? कीजिए। दिव्यांशी। एक मीठा कुत्ता था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसे एक रोटी मिल गई। उसे शांतिपूर्वक बैठकर खाना चाहता था। वह रोटी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नाला दिखाई दिया। नाले पर पुल बना था। वह पुल को पार करने लगा। उसने अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि वह दूसरा कुत्ता है जो रोटी लेकर जा रहा है। उसके मन में लालच आ गई। वह उसकी रोटी छीनना चाहता था, इसलिए खोखना शुरू कर दिया। मुंह खोलते ही रोटी नीचे गिर गई और पानी में बहने लगी। लालची कुत्ता देखता ही रह गया। चलिए बेटा, सलोनी चौहान। सलोनी चौहान। सलोनी चौहान ठीक से बैठिए। यस मैम। और सोनाक्षी पाल वीडियो बंद करके बैठी हो, आपको पढ़ना नहीं है। सोनाक्षी, मोहित वीडियो ऑन कीजिए। हाँ चलिए बेटा, अब आप ध्यान देंगे प्रश्नों पे, ठीक है सभी लोग। यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक है। 4 विकल्प दिया गया है। चारों में से सही कौन सा है? भोला कुत्ता, छोटा कुत्ता, लालची कुत्ता, भूखा कुत्ता। क्या होगा? मैम लालची कुत्ता। क्यों मोहित? लालची कुत्ता। लालची कुत्ता। लालची कुत्ता। रास्ते में कुत्ते को क्या मिला? हड्डी, रोटी, पूरी, कचौड़ी। क्या मिला? मैम रोटी। रोटी मिली ना? चलिए, कुत्ते के मन में क्या आ गया? लालच, घृणा, प्रेम, ममता। इसमें से क्या सही होगा? लालच। लालच। कुत्ते को पानी में दिखाई देती वस्तु वास्तव में क्या थी? दूसरी रोटी, हड्डी, दूसरा कुत्ता, की परछाई। हाँ बेटा, क्या था? हाँ बेटा, स्वयं की परछाई। उसकी स्वयं की परछाई। देखिए बेटा, स्वयं की परछाई। जब वह जा रहा था तो जब नदी में के किनारे, आप लोग भी देखते होंगे, आप जल के किनारे अगर खड़े हो पानी के सामने तो आपकी परछाई पानी में दिखाई देती है ना, वैसे ही कुत्ते की भी परछाई पानी में दिखाई दी। सोचा, हाँ, उसने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता इस पानी में छिपा हुआ है रोटी लेकर, और क्यों ना मैं उस कुत्ते को भगा दूं तो उसकी रोटी मुझे मिल जाएगी, मेरे पास 2 रोटी हो जाएगी। और यह देखकर उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो जब भौंका तो उसका मुंह खुल गया, रोटी उसकी पानी में गिर गई, है ना। अब बेचारा क्या करे, क्योंकि कुत्ते पानी में नहीं सोते हैं। कुत्ते को तैरना नहीं आता, इसलिए पानी में नहीं जाना चाहते हैं वो, है ना। इसलिए उसने जो है, उसका रोटी चला गया और देखता रह गया। यस मैम। है ना। तो उसकी परछाई थी। आई समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए बेटा, तो आपका इस पैसेज में आप लोगों का टिक करना था, इसलिए यहाँ तो यही कंप्लीट हो गया, है ना। इसको होम पे करने की जरूरत ही नहीं है आपका, ये तो अभी कंप्लीट हो गया। बाकी जो आपका था ये वाला नदी वाला, इसको आप लोग करके आज भेज देंगे, ठीक है। तो चैप्टर 22 था ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। चैप्टर 22 कंप्लीट हो गया।
अब आपका बच्चा चैप्टर 23 चैप्टर आपका एक ही पेज तो है। चलिए इसको भी पढ़ा देते हैं। चित्रलेखन है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ओपन रखिए ना आप लोग। जैसे हमने नारी लेखन पढ़ा, यस मैम। वैसे हमें अपठित गद्यांश को पढ़ा, इसे हमें चित्रलेखन पढ़ना है। देखिए चित्रलेखन भी एक कला होती है। हम किसी भी चित्र को देखते हैं, चित्र को देखने के बाद उसको हम कितना समझ पाते हैं, है ना, किस प्रकार का उसमें दृश्य है, उसको हम अपने शब्दों में पिरोते हैं, शब्दों द्वारा लिखते हैं, यही चित्रलेखन कहलाता है। सोनाक्षी ठीक से बैठिए। सोनाक्षी, तो किसी भी चित्र को हम देखें और देखने के बाद उसे अपने शब्दों में हम लिखे, उसी को हम चित्रवर्णन या चित्रलेखन कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र को देखिए और चित्र का वर्णन पढ़िए। यहाँ पे चित्र दिया गया है ना सभी के बुक में। हाँ बोले बेटा। हाँ ठीक है। चित्र में दिखा रहा, किताब दिखाई पड़ा, हम रैक पे किताब रखा हुआ है, बच्चे बैठ के रीडिंग कर रहे हैं, कोई टीचर रीडिंग कर रहा है, वहाँ कोई खड़ा होकर पढ़ रहा है, यही तो आपको दिख रहा है चित्र में। हाँ क्यों ऋषभ? यस मैम। तो देखिए उसी चीज का यहाँ वर्णन किया गया है। तो यह किताबें कहाँ हो सकती हैं? पुस्तकालय में। पुस्तकालय कहाँ होता है? विद्यालय में। तो यहाँ शुरुआत क्या की गई है? यह मेरे विद्यालय का पुस्तकालय है। पुस्तकालय जब विद्यालय में होती है तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? विद्यालय से तो करेंगे। यह मेरे विद्यालय का पुस्तकालय है। पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ सभी बच्चे शांत पूर्वक पढ़ाई करते हैं। मेरा मित्र दीपक प्रतिदिन यहाँ आता है और रोचक कहानी वाली पुस्तकें पढ़ता है। मैं कभी कभी समय मिलने पर ही यहाँ आ पाता हूँ। मुझे मनोरंजक पुस्तकें पढ़ना बहुत भाता है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार पुस्तकें पढ़ते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं। विद्यार्थी नहीं अपितु अध्यापक अध्यापिकाएं भी पुस्तकालय में अपना समय व्यतीत करते हैं। मुझे भी यहाँ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। देखिए बेटा, हर विद्यालय में एक लाइब्रेरी होता है जिसको पुस्तकालय कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी होती हैं। तो जिसका जो बिल खाली होता है, जो भी समय मिलता है, जैसे बच्चे बस का वेट करते होते हैं छुट्टी के बाद, तो जो समय उनका है वो पुस्तकालय में बैठ के अपना पुस्तक पढ़ सकते हैं। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं, ज्ञानवर्धक की पुस्तकें, ठीक है, टीचर्स भी वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ दिखाई गई है और उसी का यहाँ वर्णन भी किया गया है। तो चित्र देखिए तभी तो वर्णन हुआ। यस मैम। वीडियो बेटा सभी लोग ऑन रखिए, वीडियो बंद मत कीजिए। सभी लोग का वीडियो ऑन होना चाहिए। चलिए तो देखिए अगला पैसेज है। देखिए आपने क्या सीखा। सभी लोग देख रहे हो पेज नंबर 102। यस मैम। देखिए चित्र देखकर नीचे दी गई पंक्तियों को दिए गए शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। चित्र देख रहे हो, यहाँ पंक्ति भी दी गई है, पंक्तियों में क्या भरना है शब्द भी दे दिया गया है। अब आपको जहाँ जो उचित लगे वहीं पर उन शब्दों को आपको फिल करना है। जैसे पहला है आज विद्यालय में, तो आज विद्यालय में, तो इसमें क्या फिल किया जाएगा बेटा? मैम आज हमारे हाँ हमारे फिल कीजिए। आज हमारे विद्यालय में, बीच में गैपिंग कर दी गई है, का मैच हो रहा है। तो इसमें कौन सा चीज दिखाई दे रहा है? बच्चे क्या खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैम फुटबॉल। हाँ तो विद्यालय में
फुटबॉल का मैच हो रहा है। मैम फुटबॉल हाँ, इसमें क्या होगा? कई मैम कई कई मैम विद्यालयों कई की टीमें टीमें एक विद्यालय की तो होती नहीं है, भाग यहाँ हमें कई भरना है। इसमें कई विद्यालयों की टीमें क्या ले रही हैं? भाग भाग मैम ले रही भाग है। जैसे आप लोग अपने स्कूल में खेल होता है, आप लोग भाग लेते हो, खो खो में भाग लेते हो या दौड़ में भाग लेते हो, ऐसे ही भाग लेना यानी हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो यहाँ हाँ इसमें यस कई टीमें भी, हाँ इसमें कई विद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। मुझे विद्यालय की टीम पर है, तो यहाँ क्या होगा? मैम गर्व मुझे अपने, पहले होगा मुझे अपने मैम गर्व विद्यालय की टीम पर गर्व है। वह अवश्य ही होंगी, क्या होंगी ऋषभ? क्या होंगी? सभी लोग माइक ऑन रखिए। क्या होंगी बेटा? विजयी, विजयी होंगी और हमारे विद्यालय का ऊंचा करेंगी। क्या ऊंचा करेंगी? क्या ऊंचा होगा जब विजयी होंगी? तो मैम नाम। हाँ, मैम नाम जीतने वाली को पुरस्कार, जीतने वाली को, किसको? जीतने वाली को क्या होगा यहाँ? आंचल? टीम, जीतने वाली टीम को पुरस्कार और मैम टीम ट्रॉफी की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रदान प्रदान की जाएगी। प्रदान मैं करती हूँ, क्या करती हूँ? क्या करेंगे हम? देखिए, हम काम मैं कामना मैम करती कामना हूँ कि हमारे की टीम ही, हमारे की यानी हमारे विद्यालय की टीम ही प्रथम प्राप्त करे। प्रथम क्या प्राप्त करे? स्थान। मैं कामना करती हूँ कि हमारे विद्यालय की टीम ही प्रथम स्थान प्राप्त करे। हो गया ना? यस मैम चलिए बेटा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक काम करेंगे, अभ्यास पत्र में क्या करना है इसको आप लोग अपने दिमाग में कंप्लीट रखेंगे या अपने बुक में कंप्लीट रखेंगे। अगले सेशन में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र 4। ठीक है, अगर आप लोग फिल करके रखेंगे तब भी अच्छी बात है, नहीं फिल किए रहेंगे जब डिस्कस होगा तब फिल कर लेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए ना इसमें क्या होगा, आपको ही बताना है इसको, और सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास ज्वाइन करेंगे, कोई अब्सेंट नहीं होगा। वैसे आधे लोग नाम के लिए ज्वाइन करते हैं। यस मैम ठीक है, इसमें बेटा आपके पूरे चैप्टर की पढ़ाई हुई चीजें ही पूछी गई हैं। जितना चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है उसी चैप्टर से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो ये आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग तैयारी रखेंगे अगले सेशन के लिए। ठीक है, चलिए बेटा, अब आपको कोई कुछ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी आपके पास थोड़ा समय है। नो मैम। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसको तो आप लोगों ने फिल कर लिया ना? मैम एक्सक्यूज मी हाँ बेटा, मैम जितना कंप्लीट किए हैं आज नहीं बेटा, चित्र वाला तो नहीं भेजना है आपको। इसमें एक एक वर्ड है, इसको क्या फालतू भेजोगे? भेजने वाला केवल वही रहेगा जो आप गद्यांश लिखे हो, यानी पेज नंबर 99, इसी को भेजना। बाकी आप फिल करके रखिए और रखे रहने। ठीक है, यस मैम। और कुछ? नो मैम।
इसके बाद आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अब अभ्यास प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न पत्र अगले सेशन में होगा। इसके बाद फिर हम चैप्टर से आपको पूछेंगे और भी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज का सेशन हम एंड करते हैं, ठीक है। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।